गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो है DRDO ने ड्रोन से दागी जाने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल का परीक्षण किया। राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा बताया है। UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेंस मिसाइल ULPGM-V3 के उड़ान परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नेशनल ओपन एरिया रेंज में आयोजित किए गए। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल परीक्षण की जो तस्वीर है उसको साझा किए हैं। आज की जो खबर है उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ड्रोन से दागी जाने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया है, जिसको हम लोग तस्वीर में देख लिए। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया यानी X पर लिखा, भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए @DRDO इंडिया ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नेशनल ओपन एरिया रेंज NOAR परीक्षण रेंज UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। राजनाथ सिंह जो X पर रिपोर्ट डाले हैं उसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ULPGM-V3 प्रणाली के विकास और सफल परीक्षणों के लिए DRDO और उद्योग भागीदारों, रक्षा उत्पादन कंपनियों, MSME और स्टार्टअप्स को बधाई दी। यह सफलता साबित करती है कि भारतीय उद्योग अब महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनका उत्पादन करने के लिए तैयार है। अब हम लोग जानते हैं कि ULPGM-V3 मिसाइल क्या है। ULPGM-V3 एक प्रकार की मिसाइल है जिसका विकास भारत ने किया है। यह एक अत्याधुनिक मिसाइल है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये जो क्या है, ये मिसाइल जो है वो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। अब हम लोग देखते हैं ULPGM-V3 की विशेषता यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक। पहला जो है वो है लंबी दूरी। ULPGM-V3 मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। अत्याधुनिक तकनीक, इस मिसाइल में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। तीसरा जो है वो है भारतीय विकास। ULPGM-V3 मिसाइल का विकास भारत ने किया है। अब इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। ULPGM का जो उद्देश्य है उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो है वो है रक्षा। ULPGM-V3 मिसाइल का उद्देश्य भारत की रक्षा को मजबूत करना है। इसका क्या उद्देश्य है? पहला, भारत की रक्षा को और मजबूत करना है। सुरक्षा, इस मिसाइल का उपयोग भारत की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? भारत की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब हम लोग देखते हैं ULPGM-V3 का विकास कैसे किया गया। ULPGM-V3 मिसाइल का विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। इसका विकास कैसे किया गया? भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। इस मिसाइल के विकास में कई चरण शामिल हैं और इस विकास के लिए मिसाइल के विकास में कितने चरण हैं? मतलब कई चरण शामिल हैं, जिनमें से डिजाइन, परीक्षण और उत्पादन भी शामिल हैं।
अब इसके जो विकास के जो चरण हैं उसको हम लोग देखते हैं। ULPGM विकास के चरण। पहला जो है डिजाइन। ULPGM V3 मिसाइल का डिजाइन DRDO द्वारा किया गया। इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? DRDO द्वारा। परीक्षण जो है, दूसरा पॉइंट है, इस मिसाइल का परीक्षण कई बार किया गया था ताकि इसकी कार्य क्षमता और विश्वसनीयता की पुष्टि की जा सके। और इस मिसाइल का परीक्षण जो है कई बार किया गया था ताकि इसकी जो कार्य क्षमता है या फिर इसका जो विश्वसनीयता है यानी उसके प्रति विश्वास को पुष्टि की जा सकती है, माने विश्वास लायक है या नहीं। आगे जो है वो है उत्पादन। ULPGM V3 मिसाइल का उत्पादन भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा किया गया है। ULPGM V3 मिसाइल का उत्पादन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रक्षा उद्योग के द्वारा। आगे जो है वो सहयोग। इस मिसाइल के विकास में कई भारतीय कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों ने सहयोग किया है। और इस मिसाइल के विकास में कौन कौन सहयोग किया है? भारतीय कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों ने भी इस पर भरपूर योगदान दिया है यानी सहयोग किया है। आगे हम लोग देखेंगे ULPGM V3 के विकास में उपयोग किए गए तकनीक। अब इसमें क्या क्या तकनीक उपयोग किए गए हैं, चलिए उसको देखते हैं। अत्याधुनिक तकनीक। ULPGM V3 मिसाइल के विकास में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। मिसाइल प्रौद्योगिकी। इस मिसाइल में मिसाइल प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया गया है। अब हम लोग देखते हैं DRDO ने ड्रोन से दागी जाने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल का परीक्षण किस प्रकार से किया है। DRDO ने ड्रोन से दागी जाने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया है। इस परीक्षण में बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइलों का उपयोग किया गया था, जो मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। जो क्या है? मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली। परीक्षण के दौरान मिसाइलों ने उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को यानी UAV को सफलतापूर्वक से क्या किया है? नष्ट कर दिया है था। अब हम लोग देख सकते हैं इस तस्वीर में VSHORADS मिसाइल। यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं इसको। DRDO ने रुद्र M2 मिसाइल का भी परीक्षण किया है, जो एक ठोस प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर है। इसकी रेंज कितनी है? लगभग 350 किलोमीटर। और यह सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया है, किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन कंपनियों को भारत में निर्माण करने और आयात पर अंकुश लगाने के लिए $230 मिलियन का प्रोत्साहन। इसको कितना का प्रोत्साहन दिया गया? $230 मिलियन। यह कदम जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चले संघर्ष से मिली सीख के बीच उठाया गया है। ये कदम जो है वो पाकिस्तान के साथ, जब यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक जब चले थे संघर्ष, उसी के सीख में जो मिली थी उसके बीच में ही उठाया गया था, जिसने आधुनिक युद्ध की बदली हुई प्रकृति को रेखांकित किया है। रॉयटर्स ने इस महीने की शुरुआत में सरकारी हवाले से खबर दी थी कि भारत नागरिक और सैन्य ड्रोन निर्माताओं के लिए $234 मिलियन यानी 20 अरब रुपये का प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करेगा। कितना का रुपये का प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करेगा? $234 मिलियन यानी 20 अरब रुपये का प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करेगा। और इसका जो उद्देश्य होगा, चलिए उसको देखते हैं। इसका उद्देश्य जो होगा, इस आयातित घटकों पर निर्भरता को कम करना
और दूसरा जो है वो है चीन और तुर्की के समर्थन पर आधारित पाकिस्तान के कार्यक्रम का मुकाबला करना है, जो इसका मुख्य उद्देश्य होगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए इस तरह का न्यूज़ जानने के लिए। थैंक यू।